फिलिस्तीन और इजराइल की जंग जारी है और ये फिलिस्तीन इजराइल की जंग जो है सिर्फ फिलिस्तीन इजराइल के बीच नहीं है, इजराइल यानी कि सलीबी संगठन और इस्लाम की लड़ाई है। ये सलीबी संगठन वर्सेस इस्लाम की लड़ाई है। फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, गोदी मीडिया दिखा रहा था, गोदी मीडिया दिखा रहा था कि इजरायली फोर्स ने आबू उबैदा और कासिम को मार गिराया है। 15 दिन पहले ये वीडियो दिखाया जा रहा था, लेकिन कल जो है आबू उबैदा वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या क्या बोला है, वो बात आप लोगों के बीच में हम बताएंगे। आबू उबैदा वीडियो के जरिए से और आर्टिकल के जरिए से, आरबी आर्टिकल के जरिए से उन्होंने जो बयान दिया है वो आप लोगों के बीच में हम रखेंगे। आबू उबैदा ने पहली बात तो ये कहे हैं, इजराइल को धमकी भरी अंदाज में कहे हैं कि इजराइल जो कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा जुल्म के लिए तैयार रहे। यानी कि उन्होंने सीधी तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि जो जुल्म फिलिस्तीन के आम नागरिक के ऊपर इजराइल कर रहे हैं, उससे भयानक मंजर का सामना करने के लिए इजराइल तैयार रहे। यह किसने कहा है? आबू जुबैदा ने। यह आबू जुबैदा कौन है? हमास के अल कसीम ब्रिगेड के प्रमुख है। हमास के अल कसीम ब्रिगेड के प्रमुख आबू जुबैदा प्रमुख प्रवक्ता भी है। और दूसरी बात उन्होंने यह भी कहा है, गाजा की हकीकत क्या है यह हमसे ज्यादा कोई नहीं जानते हैं। गाजा में किसी भी हमास के सेनाओं को इजराइल नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल नाकाम है। हमास के सेनाओं को किसी भी तरह से इजराइल नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इजराइल नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं? फिलिस्तीन के आम नागरिकों को। कायर की तरह आसमान से उड़ के आते हैं और धुआंधार बमबारी करके चले जाते हैं। उससे क्या होता है? फिलिस्तीन के आम साधारण नागरिक जो है वो लोग मारे जाते हैं, जिसमें मासूम बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जिसकी वजह से फिलिस्तीन के गाजा में तकरीबन 7,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, उससे ज्यादा ही होंगे, और हजारों लोग घायल हैं और हजारों लोग बेघर हैं। ये जो है आम जनता, साधारण नागरिक को जो है इजराइल सिर्फ नुकसान पहुंचा पा रहे हैं। और इजराइल ने जो बोला था कि अल कसीम ब्रिगेड के टॉप कमांडर आबू जुबैदा को मार गिराया है, यह जो है सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा था, जिसका जीता जागता सबूत जो है आबू जुबैदा ने खुद अपना वीडियो जारी करके ये दिया है। इतना ही नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो है इजराइल हमास के 3 सेना को मारने में कामयाब हुआ है। सिर्फ 3 सेना को जान से मारने में कामयाब हुआ है। हमास के 3 सिपाही जो है शहीद हुए हैं। और इसके अलावा जितने भी लोग मर रहे हैं वो आम साधारण नागरिक को वो जो है इजराइल टारगेट बना रहे हैं। और यह भी उन्होंने कह दिया है कि हमास और अल कसीम ब्रिगेड पूरी तरह से इंतजार में बैठे हुए, तैयार बैठे हुए कि कब इजराइल जमीनी स्तर पर लड़ाई में उतरेंगे। इजराइल कह रहे हैं ना कि आप जमीनी स्तर का लड़ाई करेंगे। गोदी मीडिया उछल कर जो दिखा रहे हैं हेडलाइन बनाकर कि जमीनी स्तर पर लड़ाई होगा, हमास का खात्मा होगा। लेकिन अल कसीम ब्रिगेड के आबू जुबैदा ने वीडियो जारी करके बोल दिया है कि हम लोग जो है इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब इजरायली फोर्स गजा के अंदर घुसेंगे और तमाम इजरायली फोर्सों के हम जो है यहीं पर कबर खोदेंगे। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जितने भी इजरायली फोर्स गजा के अंदर आएगा, जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। यह आबू जुबैदा ने बयान दे दिया है। उन्होंने साथ में हिजबुल्लाह का जो है काफी शुक्र अदा किया है, काफी तारीफ भी की है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से हमास के समर्थन में खड़ा है और हमास के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। यह किसने कहा? अल कसीम ब्रिगेड के टॉप कमांडर आबू उबैदा ने यह बयान दिया है। और उन्होंने तमाम मुस्लिम देशों को भी नसीहत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग फिलिस्तीन के लिए या फिर हमास के समर्थन में लड़ने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं, तो कम से कम हमारे उस ब्रिगेड के साथ में खड़े हो जाइए जो हमारे ऑपरेशन अल-अक्सा को बचाने के लिए, अल-अक्सा को बचाने के लिए जो लड़ाइयां हम लोग लड़ रहे हैं, कम से कम उस ब्रिगेड के साथ खड़े हो जाइए, उस ब्रिगेड के समर्थन में खड़े हो जाइए और इंटरनेशनल दबाव बनाइए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जितने भी मुस्लिम देश में इजरायली
या फिर इजरायली समर्थक देश का जो है दूतावास है उसे बैन कीजिए। इजराइल के साथ हर तरह से तिजारती रास्ता खत्म कीजिए, कम से कम इतना कर दीजिए। और फलस्तीन के आम नागरिकों को जो वो लोग इजराइल मार रहे हैं उन लोगों को कम से कम बचाने के काम कीजिए। और इजराइल के साथ किस तरह से लड़ना है वो हम लोग करेंगे। इजराइल को किस तरह से धूल चटाना है वो हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। ये हमास के अल कासमी ब्रिगेड के प्रमुख ने इस बयान को दिया है। उन्होंने बाकायदा अरबी में आर्टिकल भी दिया है, साथ में उन्होंने बयान के जरिए से भी, अपने बयान के जरिए से भी बोला है। जिस अबू उबैदा के बारे में गोदी मीडिया बता रहे थे कि अबू उबैदा को जो है इजरायली फोर्स हवाई हमले में मार गिराया है, और उन्होंने ही कल जो है ये बयान दिया है। इससे जो साफ जाहिर हो रहे हैं कि इजराइल किस तरह से दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक हमारे यानी कि हमास के 3 सेना शहीद हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि पूरा गोदी मीडिया जब एक तरफ यह बताने लगे हैं कि हमास का खात्मा जो है अंतिम पीढ़ी में पहुंच चुका है, अब बहुत जल्द हमास खत्म हो जाएंगे, लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह बताया जा रहा है कि अबू उबैदा ये बयान दे रहे हैं कि अभी तक हमारा 3 सिपाही जो है शहीद हुए हैं, और हमारे हर सिपाही शहीद होने के लिए तैयार भी बैठे हैं। यह अबू उबैदा का बयान है। और अबू उबैदा ने वीडियो में यह भी कहा है कि यह लड़ाई जो है खत्म होने वाला नहीं है। जब तक इजराइल को हम धूल न चटा दे, जब तक इजराइल को हम घुटने में ना ला दे, तब तक यह लड़ाई हम लोग खत्म नहीं करेंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग जो है अपने आप को सेल्फ डिफेंस दे रहे हैं, अभी तो मारना शुरू किए ही नहीं है। अगर हमास का ताकत देखना चाहते हैं, हमास के फोर्स, हमासी सेना की ताकत देखना चाहते हैं, तो इजराइल एक बार हमास के अंदर एंटर होकर दिखाए। हम तैयार बैठे हैं जवाब देने के लिए। साथ में उन्होंने यह कहा कि 200 कैदी जो इजरायली हम लोगों ने बंधक बनाए हैं, यह बंधक बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि फिलिस्तीन के 5000 कैदियों को सालों से इजराइल में जो बंद करके रखा है उन लोगों को रिहा करना, उन लोगों को रिहा कर दे, बदले में हम जो है 200 इजरायली बंधक को छोड़ देंगे। अभी तो चलिए ये अपडेट फिर लेकर आएंगे। आप लोग अगर हमें समर्थन करते रहे, आगे बढ़ने में मदद करें, तो एक एक अपडेट जो है हम लेकर हमास के अंदर की बात आप लोगों के बीच में रखेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ जो है फिलिस्तीन समर्थकों के मनोबल तोड़ने का काम कर रहा है, सच्चाई नहीं दिखा रहा है, सत्यता नहीं दिखा रहा है। जुड़िए NSF के साथ।